आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल की सबसे पहली ब्रेकडाउन वीडियो है और ये वीडियो है ड्रीम सॉन्ग की। ओके, इसके म्यूज़िक का भी ब्रेकडाउन करते हैं। इसके बाद हम इसकी वोकल प्रोसेसिंग के ब्रेकडाउन की सेकंड वीडियो बनाएंगे। ओके, सबसे पहले इस गाने के अंदर जो मैंने यूज़ किया था वो था एक पियानो लो, उसको सुनते हैं। मैं इसकी भी म्यूज़िक प्रोसेसिंग तो साथ में ही दिखाऊंगा। सुनते इसको कोर्ड्स। मैंने इस पे कुछ नहीं, एक EQ डाल रखा है जिसको मैंने लो उसके काट रखे हैं अप्रोक्स 100 के आसपास, 960 के आसपास। ठीक है, अगर हम इसे बंद करते हैं तो कुछ ही ऐसे साउंड करता है। आप सब सुन पा रहे होंगे, काफ़ी फैला फैला साउंड कर रहा है। और जैसे मैं इसका इक्वलाइज़र ऑन कर देता हूँ, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये साउंड, जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए थी इस लूप की। ठीक है, इसके बाद एक है गिटार की। मैंने पियानो को ना लेफ्ट पैन कर रखा है। यह है गिटार की, इस पे मैंने EQ कर रखा है और कुछ नहीं। इक्वलाइज़र बंद करने के बाद सुनते एक बार। EQ बंद करने के बाद आपने सुना होगा कि इसके हाइज ना बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसलिए EQ में कट करा और लो कट करा मैंने। ठीक है, और वैसे बाकी यार इसके अंदर म्यूज़िक के अंदर ना लूप्स यूज़ हुए हैं, तो लूप्स में ना ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी नहीं होती, पहले से ना काफ़ी अच्छे प्रोसेस्ड होते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने राइट में पेन कर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो 22। देन इसके बाद गिटार की के बाद हमने एक यूज़ किया वोकल चॉप। वैसे हमने दो यूज़ करे, एक तो हमने ये करा है। ठीक है, इस पे भी मैंने EQ कर रखा है, इसको सुनो। विदाउट EQ। इससे ना रिवर्ब भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, पहले ही रिवर्ब ज़्यादा यूज़ हो रखा है, तो उसको भी थोड़ा काटना था और हाइज मुझे चाहिए ही नहीं थे। देन इसके बाद हमने एक और जो वोकल चॉप यूज़ की है वो ये है, इसको हमने लेफ्ट में पैन कर रखा है 36। ठीक है, इस पे भी इक्वलाइजर कर रखा है। ठीक है, इस पे भी इक्वलाइजर डाल रखा है, वही हाइज वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने डाल रखा है। फिर हमने इस पे वही वोकल चॉप चल रही है। यहाँ पे मैंने जो वोकल चॉप थी जो पहली वाली, उसको मैंने कहीं पैन नहीं कर रखा, बट इसके बाद मैंने यहाँ से इस वोकल चॉप को पैन कर रखा है राइट में 36। देन ये हो गया इसका म्यूजिक। और मैं इसकी म्यूजिक की प्रॉपर प्रोसेसिंग दिखाऊं तो मैंने अभी ये सारे बंद कर रखे हैं। म्यूजिक का मैंने एक पूरा बस बना रखा है, इसका नाम म्यूजिक कर रखा है। इस पे मैंने RC20 यूज़ कर रखा है। उसकी आप सेटिंग देख सकते हो। वोबल मैंने कितना डाल रखा है, डिस्टॉर्शन मेरे को कितना चाहिए था, स्पेस मतलब वही स्पेस तो सबको ही पता है कि अपना रिवर्ब है। ठीक है, एक मैंने मैग्नेटिक डाल रखा है, दैट्स इट। और इसको अगर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो कुछ ऐसा है, सुनो। इसमें मैंने विंटेज वाला वो ले रखा प्रीसेट, इसको ये वाला प्रीसेट लेता हूँ, मेरे को ये प्यारा लगता है। प्रीसेट यूज़ करना चाहिए यार। उसका रीज़न पता है क्या है? अब इतनी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जो ये VSTs बनाती है, ये प्रीसेट भी ना यार कुछ ऐसी नहीं बना देती, ये भी सोचती है, उसमें भी कई लोगों का मतलब इंजीनियरिंग लगती है उसमें। तो प्रीसेट भी यूज़ करना कोई बेकार चीज़ नहीं है भाई, जब काम इतने में हो रहा है। देन मैंने इस पे एक लाइनर फेजर EQ से मैंने इसको हल्का सा ढक कर रखा है। देन एक ट्रैक स्पेसर डाल रखा है जिसको मैंने वोकल के बस से साइड चेंज कर रखा है। अभी वोकल चल नहीं रही ना, तो अभी दिखा नहीं रहा, जैसे मैं वोकल चलाऊंगा तो दिखाएगा देखो। न जाने क्यों वो आसमां से उतरी नहीं। अभी तक किसी ने भी ये सॉन्ग नहीं सुना तो जाके सुनो, ड्रीम सॉन्ग का नाम है। और इसमें दो टैलेंटेड आर्टिस्टों ने काम किया है और उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया है। सात राग और ए किलर, काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अब इसका मैं आपको सुनाता हूँ बेस।
बेस की भी प्रोसेसिंग मैं दिखा देता हूँ। बेस को मैंने सबसे पहले इक्वलाइज़र डाल रखा है, विदाउट प्रोसेसिंग सुनाता हूँ। हाइज एस बेस के अंदर तो मैंने इसके हाइज को काटा, उसके लो भी काटे थोड़े, तो फिर ऐसा लगता है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने एक ओवर ड्राइव डाला। देन मैंने फिर एक कंप्रेसर लिया जिसको मैंने किक से साइड चेन किया है। ठीक है, मैंने इसके रिलीज और अटैक को मैंने ऑटो पे छोड़ दिया, गेन मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, बाकी आप सुनो, वो डक कर रहा है ना मीटर पर -10 से ऊपर, मतलब वो ये अप्रोक्स 15 के आसपास है, -15 dB के आसपास। देन अब सबसे पहले अब चलते हैं ड्रम पे, ड्रम सेशन पे। ठीक है, ड्रम पे सबसे पहले ली मैंने किक। किक की प्रोसेसिंग आपको दिखा देता हूँ बंद करके। हाइस थी वो, मेरे को चुभ रही थी, फिर मैंने लो कट और एक हाई कट दिया। देख सकते हैं आपने कितने उस पर दिया मैंने, और सुनो एक बार। हाइस इसके मैंने रिमूव करे जो वो चुभते हैं। देन DS10 डाला मैंने, इसकी मैंने सेटिंग देख लो। अटैक को मैंने रखा है सस्टेन, मोजो, नेचुरल, और इसमें थोड़ा पंच से ऐड करा मैंने, की से सेलेक्ट किया था मैंने, पंची हुआ थोड़ा। और ध्यान से सुनोगे पता चलेगा। मैंने कंप्रेसर लिया, कंप्रेसर से इसके थोड़ा हाइज जो जा रहे थे उसको मैंने कंप्रेस किया। मीटर पे देखो, अप्रोक्स -5 dB के आसपास हो रहा है। मेरे को ये कंप्रेसर सही लगता है, क्लासिक VCA। ठीक है, LA2 की तरह ही है ये, थोड़ा बहुत, मतलब उसके जैसा ही ये कलर देता है। देन इसके बाद मैंने ली रिम शॉट, उसको मैं सुनाता हूँ। स्टार्टिंग मतलब रिम हमारी किक से पहले थोड़ा स्टार्ट होता है, ये ड्रॉप है। इसकी प्रोसेसिंग भी दिखाता हूँ, पहले आप विदाउट प्रोसेस सुने। ठीक है, ऐसा है। देन मैंने इसके लो को रिमूव करा, हाईएस्ट को रिमूव करा, आप देख सकते हैं। देन ये कुछ ऐसा साउंड करता है। फिर देन मैंने इस पर भी कंप्रेसर करके, वही सेम कंप्रेसर यूज़ करके इसकी। देन हमने यूज़ करा एक ट्रक का साउंड है, हाँ प्रोग्रेशन का साउंड है मे बी, हाँ वही है। तो विदाउट प्रोसेसिंग सुनते हैं, मतलब एक अलग से साउंड था ये, बढ़िया लगा मेरे को। इसके भी मैंने लो और हाइज रिमूव कर रखे, अब सुने एक बार। बिल्कुल सटल, तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है चेंज। देन इस पे भी मैंने वही कंप्रेसर डायनेमिक्स को मतलब सेट करने के लिए। देन इसके बाद एक क्रैश रखा मैंने, अपना इक्वलाइजर को मैंने ये सेटिंग पे रखा है। पहले विदाउट प्रोसेस सुनते हैं, देन जितनी भी प्रोसेसिंग करी है उसके हिसाब से सुनते हैं। क्यू करने के बाद देन कंप्रेसर, वही डायनेमिक्स को चेक करने के लिए कितना dB जा रहा है, माइनस वो 3 से 4 dB है। और एक और चीज़, मैंने इसको राइट में पैन करा है और इसको मैंने लेफ्ट में पैन करा है। तो आप सबको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी को भी म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स या म्यूज़िक से रिलेट कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरे से कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मैं लॉजिक पे म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ, और लाइव क्लासेस रहेगी सारी की सारी। बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू समझा दूंगा, कोई भी इंटरेस्टेड हो। पूरी फीस रखी है कोर्स की, वो सिर्फ और सिर्फ रखी हमने 10,000 रुपये। अभी मेरे हिसाब से ना लॉजिक पे पूरे इंडिया में मैं भी शायद कोई 10,000 रुपये में सिखा रहा हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स, स्टार्ट टू एंड। बाकी तो सीखने के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये इसका ड्रम है ना। ड्रम के अंदर और भी चीज़ें थी, मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने एक प्रोडक्शन का लूप लिया था, लाइस से लिया था, तो इसको विदाउट प्रोसेसिंग सुनते हैं। इस पर मैंने रिवर्ब भी डाल रखा है। स्टार्टिंग में बढ़िया लगा था, मतलब जिसमें पानी वाली आवाज़ है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। तो इस पे इक्वलाइजर किया मैंने, इसके लो हाइस को ऐसे रिमूव किया, देखो। ठीक है, देन मैंने कंप्रेसर से इसके थोड़े डायनेमिक्स, -5 dB। देन एक मैंने रिवर्ब डाला है, रिवर्ब में देखो मैंने फिर OR रिवर्ब डाल रखा है, इसकी सेटिंग आप देख सकते हो। उस पर फिर मैंने इक्वलाइजर डाला हुआ है कि मेरे को इतने में ही रिवर्ब चाहिए। देन मैंने कंप्रेसर से रिवर्ब को साइड चेंज कर रखा है। तो अभी ऐसे सुनते हैं एक बार।
इसको मैंने हल्का सा राइट में पैन कर रखा है। देन इसके बाद हमने एक हाई हेड, मतलब 2 हाई हेड्स यूज़ करिए। इसको मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, बैंड लैंप का ये सैंपल उठाया था मैंने। उसको मैंने इक्वलाइज़र से रिमूव कर रखे, उसके हाई और लो सिंपल पैटर्न है। इस पे कंप्रेसर डाल रखा है मैंने, क्लासिक VCA। इसको मैंने मतलब -6 के आसपास इसके वो कर रखा है, गेन रिडक्शन कर रखा है। और इसको पैन कर रखा है मैंने लेफ्ट में 26। देन एक और मैंने लिया था, उसकी भी शायद सेम सेटिंग है, पर उसको राइट में पैन कर रखा है। उसका साउंड थोड़ा अलग है ना। और मैं ये बंद करता हूँ तो कुछ ऐसा साउंड करता है, चुभ रहा है। ऐसे इसका भी मैं बंद करता हूँ प्रोसेसिंग, तो इसको भी सुनो, थोड़ा सा कम हो गया ना। अब मैं सुनाता हूँ किक और बेस को मैंने कैसे साइड चेंज किया है। ये बेस है, ये किक है। ओके, अब यहाँ से चलाते हैं, एक बार किक सुनो। अब देखो साइड चेनिंग दिख रही होगी, देखो ना, डक डक। एक और चीज करी थी मैंने, इसमें ना एक पार्ट आता है राग का ना, एक पार्ट है, एक मतलब ब्रिज टाइप का कुछ बनाना था, जैसे कि ब्रिज ज्यादातर जो ब्रिज बनता है वो बनता है म्यूजिक से, बट मैंने इसके अंदर थोड़ा रिदम को ही बदल दिया था, बीट को। बाकी मैं एक बार ऐसे सुना देता हूँ, सब चीज वही है। देन यहाँ पे ये मैंने क्लैप्स डाली है जो कि लाइव रिकॉर्डेड है, लेफ्ट और राइट पैन कर दी है। क्लैप पे प्रोसेसिंग यही है, इक्वलाइजर डाल रखा है और हमने कंप्रेसर डाल रखा है। मैं पहले सुनाता हूँ विदाउट प्रोसेस। राइट में पैन है, ठीक है। फिर मैंने प्रोसेसिंग करी, इक्वलाइज़र डाला, कंप्रेसर डाला। EQ के बाद कुछ ऐसा साउंड करता है पहले। देन इक्वलाइज़र डालने के बाद, वही इक्वलाइज़र कह रहा हूँ, कंप्रेसर डालने के बाद तो -5 GB हमने इसको डिडक्शन करा। ऐसी वो नीचे वाली है, उसको भी हमने यही प्रोसेसिंग रखी है सेम। उसको लेफ़्ट में पैन कर दिया। ये कश्मीर का क्रैश यूज़ किया है, कुछ ऐसा साउंड करता है। पूरे लेफ़्ट में पैन कर रखा है। शायद इस पर मैंने ऑटोमेशन कर रखी है, मे बी, हाँ ऑटोमेट कर रखा है मैंने, इसकी पेन सेटिंग से ऑटोमेट कर रखा है। और इसको फेड कर रखा है हल्का सा मैंने। और ये वैसे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मैं इसको आपको एक वोकल के साथ सुनाऊंगा, तो शायद मे बी आपको अच्छा लगे। तो एक बार सुनते हैं वोकल के साथ। बाज आए पीने से अब तन्हा ये शाम गुजरती नहीं, सुकून से नींद जकड़ती नहीं। जब से देखा है आंखों को तेरी, ख्वाबों में घर हो गया, सीने में दिल सो गया। न जाने क्यों वो आसमां से उतरी नहीं। गाने के अंदर और कुछ नहीं, सिंपल सोवर लो-फाई सॉन्ग है, सिंपल सोवर बनाया है, ठीक है। तो किसी को भी म्यूज़िक प्रोडक्शन करना हो, सीखना हो, कोर्स की डिटेल आप मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा। आप मेरे से बात करें, मैं आपको पूरा कोर्स डिटेल्स समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे सिर्फ़ और सिर्फ हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिसको भी इंटरेस्ट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी सेकंड वीडियो, जो इसकी वोकल प्रोसेसिंग है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी लाएंगे आप सभी के बीच। इसकी वोकल प्रोसेसिंग कैसे की गई है, क्या हुआ इसके वोकल पे, और कैसे इस गाने की एक मतलब पूरी जर्नी रही है हमारी, क्योंकि ना इस गाने की जर्नी मैं आपको वोकल प्रोसेसिंग के टाइम पे बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।